हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरो 6 वेयर ट्रूथ एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पार्टनर जो है ना आपको क्या समझाना चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनका जो अगला डिसीजन होगा वो किस तरह से रहेगा। ठीक है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कांटेक्ट में हो। अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो, ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेटेड हो, ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ उस तरह से भी है रिलेशनशिप। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तभी भी देख सकते हो, आउट ऑफ द मैरिज रिलेशनशिप है तभी भी देख सकते हो, नो कांटेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, किसी भी सिचुएशन के लिए वैलिड है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट्स में लिखते हो, तो हो सकता है कि मेरे समय की वजह से मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर पाती, तो मैंने अभी आपको बता दिया। अभी गाइज मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है कैंडल वैक्स रीडिंग्स मुझे करना, क्योंकि देखो एक तो मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ फैंस और एसी सिर्फ आपके लिए, ताकि कैंडल ड्रॉपिंग सही से पड़े। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जानते ही है कि मेरा कैंडल वैक्स रीडिंग काफ़ी ज़्यादा खास होता है। और सैंड रीडिंग्स, कॉफ़ी रीडिंग्स, ओके, रोज पेटल रीडिंग्स देखने के लिए ज़रूर चैनल को देखें, ओके। और टैरो प्रेडिक्शंस तो है ही, तो इसमें हम समझेंगे आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का फीलिंग्स, और डेफिनेटली देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और उनका अगला जो है डिसीजन किस तरह से रहेगा। ओके, सो अगर ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्या वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्या रिलेशनशिप फिक्स हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम समस्या दूर हो जाएगी, तो ये हम देखेंगे। ओके, आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए और उनके अगर फोटोज़ है आपके पास तो प्लीज़ उसको याद कीजिए। द येलो कैंडल इज डेफिनेटली गिविंग यू लाइट इन द फॉर्म, ओके, इन द एरिया ऑफ डार्कनेस। जहाँ पे अंधेरा है ऑफ कोर्स रोशनी ही वहाँ पे हमें राह दिखाती है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको डेफिनेटली इस रीडिंग से रोशनी दिखाई देगा अंधेरे में। ओके, सो लेट्स सी, it will pave you through the darkness. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. Please guide me as usual. फर्स्ट मैसेज ही मेरे पास यहाँ पे आया था। यहाँ पे अगर मैं इसको इन्वर्स करूँ तो यहाँ पे है, आप क्लोजली देखो, मैं कुछ नहीं बोल रही। यहाँ पे आ रहा है एस ऑफ कप्स और यहाँ पे आया था एक बटरफ्लाई या मॉथ जैसा फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ कप्स डेफिनेटली हो सकता है कि आपके ये तो सारे साइंस के लिए ही है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी आपके पर्सन हो सकता है कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो, या वाटर साइंस हो सकता है, या काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अभी फ़िलहाल आपको समझाना चाहते हैं कि कितने आंसू इनके गिर रहे हैं आपके वजह से, क्योंकि आप इनके बिल्कुल साथ नहीं हो। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि ये इंसान जो है ना आपको समझाना चाहते हैं, मे बी यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट ये पर्सन क्या कर रहे हैं ना, आई कैन ईजिली सेंस, मुझे जो यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, आई कैन फील इट लाइक कि आपके पर्सन कुछ ऑनलाइन, ठीक है, कुछ दूसरा आईडीज़ या नेम या कुछ भी बना के, आईडीज़ बना के आपको रेगुलरली स्टॉक कर रहे हैं और आपको उसी तरह से कुछ मैसेजेस ये भेज रहे हैं। ओके, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि उनको अभी आपके साथ ये आपको ये समझाना चाहते हैं कि अभी उनके लिए शायद क्लियरली आपके साथ बात करना पॉसिबल नहीं है, मे बी ड्यू टू फैमिली इश्यूज, या हो सकता है इनके खुद के करियर में द पर्सन इज नॉट एट ऑल ओके स्टेबल, ये हो सकता है। ये आपको सही राह पे कैसे लेके जाए, ये आपके साथ किस तरह से रिलेशनशिप को ये फिक्स करे जहाँ पे खुद ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं, ये यही समझाना चाहते हैं आपको। ठीक है, अभी मुझे वो गाना चैनलाइज ज़रूर हुआ है कि धीरे धीरे से जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तो वो जो गाना है वो ज़रूर सुन लेना आप लोग। तो ये पर्सन धीरे धीरे आपके लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, जिस तरह से लग रहा है यहाँ पे पैराम्बुलेटर है और यहाँ पे कोई चाइल्ड है। अभी ज़रूरी नहीं कि, हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि आपके पर्सन के चाइल्ड हो, इनके खुद के अलग सा फैमिली हो, या ऑलरेडी डिवोर्स्ड है, वहाँ से इनके चाइल्ड है, कुछ भी चाइल्ड रिलेटेड। बट उससे भी ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है, चाइल्ड मतलब क्या है, इनोसेंस मतलब क्या है,
इमेजिनेशंस, जहाँ पे कल्पना कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में नॉट ओनली इन द नाइट बट डे टाइम पे भी, जब रोशनी होता है, जब सुबह होता है, जब दोपहर को होता है, जब भी इनको फुर्सत मिलता है, मैं आपको बोल रही हूँ ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं अभी बताओ? ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये रिलेशनशिप को फिक्स करे, जिस तरह से स्क्रू ड्राइवर से ओके स्क्रू को फिक्स किया जाता है एक चीज़ के ऊपर, उसी तरह से ये पर्सन जो है ना, ये रिलेशनशिप की हर एक चुनौती को सामना करना चाहते हैं और ये पर्सन सारे मुकाबला करना चाहते हैं सारे तकलीफ़ों से और आपके पास आना चाहते हैं। आपके पर्सन हो सकता है इट इज़ पॉसिबल लियो हो या हो सकता है इट इज़ पॉसिबल पाइशिस हो। मुझे बार बार यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है द नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके 5, 1, 9, द लेटर V, द लेटर I, द लेटर L, द लेटर T, द लेटर W। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे मुझे पहली दफ़ा में ओके दिख गया था दिस इज़ अ बर्ड और अ ईगल समथिंग इट्स शेप, जो अपना विंग्स को है ना फैला रहे हैं। इसका मतलब है ये पर्सन बेसिकली इस नेचर के हो सकते हैं जहाँ पे शायद आपने पहले भी महसूस किया था तक कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन है। इनकी ज़िंदगी में इनको कोई भी दखल अंदाजी पसंद नहीं, बट आपने इनके समय इनसे मांगा था, आपने इनका अटेंशन चाहा था और इसकी वजह से ये पर्सन आपको समय नहीं दे पाए या ये पर्सन देना नहीं चाहते थे। काफ़ी ज़्यादा यंग एक टीनेजर की, एक बच्चे की, एक बहुत ही यंग पर्सन की वाइब्स आ रही है जो शायद रिलेशनशिप करने में ही इमैच्योर था। मे बी वो अपने जो स्थान है जहाँ पे वो प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पर्सन हो सकते हैं, कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, बिजनेस लीडर हो सकते हैं, अपने वेबसाइट चला सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, मैं आपको बोल रही हूँ तरक्की का शिखर पे हो सकते हैं। लेकिन जब बात आती है रिलेशनशिप का तो इन्होंने इस चीज़ को इमैच्योर वे से हैंडल किया और इन्होंने ये रिलेशनशिप शायद कुछ लोगों के लिए शायद वो नाराज़ हो जाएंगे मेरे बात से, शायद ये रिलेशनशिप उन्होंने फन के तौर पे लिया, फन या रोमांस जस्ट बट नॉट इन अ सीरियस वे। ठीक है, क्योंकि मैं सच्चाई बोलने में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ तो मैंने आपको सच्चाई बता दिया कि क्या हकीकत था। तो ये पर्सन ये समझाना चाहते थे कि उस समय पे ये बिल्कुल आपके लिए सीरियस नहीं थे। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप कोई जगह पे बैठे हो जिसके सामने कोई राउंड स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर, गोल तरह का कोई स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र में आ रही है। चाइल्डहुड ट्रॉमास इनके हो सकते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमास, अब बोलोगे अरे दी मैम कब से सुन रहे हैं चाइल्डहुड ट्रॉमास, है क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा? अरे चाइल्डहुड ट्रॉमा वो होते हैं जहाँ पे ये पर्सन जब ये छोटे थे ना तब इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल प्यार की एहसास ही नहीं कर पाए। किस तरह से? शायद ये इग्नोर हुए अपने पेरेंट्स से, शायद इनके और कोई भाई बहन हुए होंगे ना। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स डज नॉट मीन कि मेरे पार्टनर या किसी के भी पार्टनर या आप या किसी कोई भी हो कि उनके पेरेंट्स उनको सबसे ज़्यादा अटेंशन दे बिकॉज दिस पर्सन इज ओनली चाइल्ड। नो, उसी में एक ट्रॉमा हो सकता है, या किसी एक्सीडेंट का सामना किया होगा, या इन्होंने कुछ गलत होते हुए देख लिया होगा, गलत चीज़ देख लिया होगा, चाइल्डहुड में कुछ देख लिया होगा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट दे कैन सी और यू कैन सी एट दैट टाइम व्हाट हैड हैपेंड, बट इस तरह से होते हैं। कुछ गलत सीन देख लिया होगा, कुछ एडल्ट सीन्स देख लिए होंगे। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू दैट एक्सटेंट बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू दैट एक्सटेंट कि मैं बोल सकती हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं, सही नहीं जाएगा फिर बोलना। ठीक है, तो हो सकता है तो इनको उतना ज़्यादा प्यार, अटेंशन, जिस तरह से आप लव के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो, जिस तरह से चॉकलेट के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी। अब लोग बोलेंगे नहीं दी हम लोग चॉकलेट के लिए बिल्कुल नहीं करते, अरे कुछ लोग तो करते ही हैं, मेजॉरिटी। तो उसी तरह से आप प्यार के लिए आपके क्रेविंग्स होते हैं कि ये इंसान सामने नहीं है, अगर ये रहते तो कितना अच्छा हो जाता,
मुझे हक करते, मुझे किस करते, मेरा साथ देते, मुझे इतना परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप मैरिड हो तो मेरे बच्चे को भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाते, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं ना, तो ये इंसान इस चीज़ को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनको कुछ एहसास हुआ नहीं, बट दे हैड ट्राइड टू, यू कैन से, शो यू द रॉन्ग थिंग्स, ठीक है, डिसीव आप बोल सकते हो। बट धीरे धीरे जिस तरह से एक हर्मिट कार्ड में ये पर्सन जो उस तरह से है ना रियलाइज करता है, हर्मिट अगर बताया तो वर्गो हो सकता है, या कैप्रिकॉर्न ये पर्सन हो सकता है, या स्कॉर्पियो हो सकता है। ये पर्सन जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल इस तरह से थे। नाउ दे आर रेडी टू कन्फ्रंट यू, ये देखो, दे आर रेडी टू कन्फ्रंट यू, मतलब ये आपके सामना करने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। मतलब आप जब भी इनसे पूछते थे कुछ कंफर्मेशन के लिए, तो ये पर्सन इग्नोर करते थे, थोड़ा और बात बोले या कुछ और बोलते थे कि फ्यूचर प्लान्स क्या होगा, तो ये पर्सन सिंपली उस चीज़ को डिनाई किया करते थे। और आप भी इनके रिलेशनशिप के लिए इतना ज़्यादा, ठीक है, यू हैड बिन इन एडिक्शन टू दिस पर्सन, ठीक है, आप पूरी तरह से इनके ऊपर लत हो चुका था। तो आप भी इनको कुछ डर के वजह से बोल नहीं पाते थे। अगर आपको लगता था कि अगर आप इनको कुछ बोले तो ये पर्सन आपसे भाग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़, ठीक है, इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, डाउट्स, फियर्स, ठीक है, थोड़ा था। बट ये पर्सन जो है देख रहे हैं आपको, बहुत दिनों से ही मैं देख रही हूँ कि देख रहे हैं कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में फ़िलहाल, ठीक है। और इनके बिना आपने ऑलरेडी शायद इनसे क्लियर कर दिया होगा कि इफ़ यू वांट टू कम टूवर्ड्स मी, यू हैव टू कम विद अ फर्म कमिटमेंट। अगर आपको मेरे पास आना है तो आपको कमिटमेंट दे के आना है, ठीक है, वरना मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। दिस कैन बी योर स्टेटमेंट टूवर्ड्स दैट पर्सन। और ये पर्सन भले आपने नहीं भी वो बताया है, ये टेलीपैथिकली ये जानते हैं। तो ये पर्सन सीख रहे हैं धीरे धीरे। उनका जो एक नेगेटिव एटीट्यूड था लव के टूवर्ड्स की, कुछ नहीं होता है, हो सकता है इनके पास्ट जो मैंने आपको बताया रिलेशनशिप सही नहीं गए होंगे, इनसे चीट किया गया है। बार बार मक्खी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मक्खी का जो पंख है मुझे दिखाई दे रहा है। तो मक्खी एक तो तरफ से होता है, क्या है वो मक्खी वाला बात नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो वाला जो मक्खी, मतलब जानते हो, एनीवे। सो दे ऑलवेज कॉज डिस्टर्बेंसेस। तो इनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मक्खी नाक पे बैठ जाते हैं, हमारे इधर बैठ जाते हैं, तो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब फील होता है, ठीक है। तो उसी तरह से इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अभी इनके पर्सनल लाइफ में, इनके प्रोफेशनल लाइफ है, गॉड नोज, ही नोज और शी नोज। बट इसके वजह से तो और प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे इस तरह से बैठे हो, या आपके बालों में ना आपने, इफ़ यू आर अ वुमेन और अ फीमेल वाचिंग द वीडियो, अदर तो आपने पोनीटेल किया है या आपने बंस बनाया है। बंस आप जानते ही हो ना, BUNS, बंस मतलब पीछे करके आपने जुड़ा बना दिया है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, आपके कुछ स्पेशल कपड़े हो सकते हैं इनके, आपके उनके पास कुछ स्पेशल चीज़ें हो सकते हैं, ठीक है, उनके पास। ये पर्सन बिल्कुल भी, मुझे यहाँ पे देखो, देयर इज़ अ डॉल्फिन विच इज़ फाउंड। मैं तो कुछ नहीं बताती हूँ ना, मैं आपको सिर्फ शेप दिखाती हूँ कि कहाँ तक मैं सही बोल रही हूँ। देखो, दिस इज टेकिंग द फेस, यू कैन से फेस और द स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉल्फिन। डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, और वो भी लव अटेंशन के लिए बच्चे को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे इनका मेंटालिटी भी होता है। तो डॉल्फिन्स आर वेरी क्यूट, दे आर मैमल्स, ठीक है, इनके अंदर बहुत प्यार होता है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार में ये पर्सन तड़प रहे हैं। इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपके सामने आ जाए। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड और आइडेंटिटी, ओके, ऑनलाइन फ्रॉड ऑफ ओनली आइडेंटिटी, मैं नहीं बोल रही कुछ और फ्रॉड, अब आइडेंटिटी, ये सही से आपको अपना आइडेंटिटी नहीं दिखा रहे, और डिफरेंट जगह पे, मे बी इंस्टाग्राम में, मे बी व्हाट्सएप में, मे बी एनी सोशल मीडिया वेबसाइट में आपको स्टॉक कर रहे हैं, जहाँ पे आपको इनको रियल फेस दिखाना चाहिए, क्योंकि ये आपको समझाना चाहते हैं कि आई एम हियर, बट स्टिल ये कुछ फेस छुपा रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, और देखते हैं। ऑल राइट, कुछ ग्लॉसी दिख रहा है मुझे
C लेटर इज अगेन देयर, V लेटर देयर, A लेटर इज देयर, A लेटर फॉर्म हो चुका है। कुछ ग्लॉसी मतलब कुछ शाइनिंग वाला चीज़ के आपके घर में, घर के आसपास है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आई कैन फील इट, कि आपने मन्नतें मांग रखा है, या आपके जो भी मज़हब हो वहाँ पे ना आपने कुछ, जिस तरह से होता है ना कि पत्थर बांध देते हैं या धागा बांधते हैं, उस तरह से आपने बांधा है मुझे लग रहा है। आपके पर्सन या आपके गाल पे हो सकता है कि कट मार्क हो, कट मार्क थोड़ा सा छिला हुआ हो सकता है, या छोटा सा कुछ मार्क हो, बर्न्ड मार्क भी हो सकता है आपके हाथ पे या उनके हाथ पे या उनके गाल पे, कुछ कट मार्क हो सकता है। यस, ब्लैक कलर का, या तिल भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मुझे दिख रहा था कट मार्क या कुछ इस तरह से। एनीवे डजेंट मैटर, बट स्टिल 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हार्ट आ चुका है। तो ये पर्सन बार बार जिस तरह से मुझे दिख रहा है, ये पर्सन को मुझे लग रहा है न्यूज़ पेपर या न्यूज़ एजेंसीज में भी काम कर रहे होंगे, या कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, या न्यूज़पेपर पढ़ना मॉर्निंग इनको पता, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है टू गेट द डेली अपडेट्स। ऑनलाइन भी हो सकता है, बट मुझे न्यूज़पेपर ही दिखा है यहाँ पे। या आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मेरा रीडिंग देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली इनका मेजर डिसीजन क्या रहेगा मैं वही देख रही हूँ, इनका डिसीजन आफ्टरवर्ड्स। एक एप्पल यहाँ पे आ चुका है, देखो यू कैन सी। मैं कभी भी इस तरह एप्पल या ऑरेंज आप लोग बताना। सो ये रिलेशनशिप को और नर्चर करना चाहते हैं, ठीक है। कितना दिन में ये कर सकते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं गाइस। Still this person is confused. They can take decision at any point of time. 1 दिखाई दिया मुझे, ठीक है। ओके, सो मे बी दे विल टेक दिस। इरिटेटेड हो रहा है ये इंसान, देखो आपके बिना कर रहा है। सो दिस कैन टेक प्लेस विद इन 1 day, 1 week, 1 month भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 year भी हो सकता है। पर स्टिल मैं अगर टाइम फ्रेम बताऊँ तो हो सकता है। एनीवे दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन विच मे और मे नॉट रेजोनेट, फिर भी मैंने बता दिया। बट इस पर्सन के एक्चुअल जो फीलिंग्स था वो वही है। ओके, नाउ लेट मी सी इट थ्रू द कार्ड्स। बेटर टू सी इट थ्रू द कार्ड्स। देख लेते हैं इस इंसान के मेंटालिटी को अभी थोड़ा सा, जितना हो सके गाइस। ओके, सो लेट मी सी ये पर्सन बेसिकली आगे के लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स आगे के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, व्हाट दे आर थिंकिंग अहेड। ओ माय गॉड, दिस इज द एम्प्रेस। सो ये पर्सन, देखो मैंने आपको बताया था बच्चा, एम्प्रेस ऑलवेज मीन्स अ फर्टाइल मदर, ठीक है। आप माँ की तरह सोच रहे हैं इंसान आपको प्यार देने के लिए। द एम्प्रेस, द 3, किसी के पर्सन का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 3, 12 हो सकता है, या हो सकता है कि बर्थडे हो 12, मे बी दिसंबर मंथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मे बी 21 years हो सकता है, 21st किसी का पर्सन या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एनीवे दिस पर्सन ऑलवेज थिंक्स अबाउट यू। ओके, आप देखो जिस तरह से वाटर, ऑफ कोर्स यहाँ पे बैकग्राउंड पे है वाटर, इमोशनली ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहता है। इट्स नॉट अबाउट एनी टाइप ऑफ वाओ टेम्परेंस, सजिटेरियस। आई टोल्ड यू पर्सन सब कुछ चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल हालात भी इनको तकलीफ दे रहा है। या हो सकता है ये पर्सन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है बैलेंस नहीं कर पा रहे, इसलिए आपका साथ इनको चाहिए। ऑफ कोर्स यू आर ट्विन फ्लेम्स, यस। 10 of Pentacles। करेंटली मे बी द फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है कि अबांडेंट है, ठीक है। अभी ये पर्सन जो है ना डिसीजन बिल्कुल लेने वाले हैं, बिल्कुल। 10 of Pentacles इज अ सॉलिड बैकग्राउंड कार्ड, कि जहाँ पे ये पर्सन आपको तमाम खुशियाँ देना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, अगर उन्होंने नहीं किया। हैप्पी सेटल्ड फैमिली लाइफ इज इंडिकेटेड by 10 of Pentacles card. Okay, so this is all about today's reading guys, and I hope you had enjoyed it. So if you had enjoyed, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness ever.